कि यहाँ पे हमारा ज़्यादा टाइम लगता था टेस्टिंग और डेवलपमेंट में। क्योंकि एक रिक्वायरमेंट मान लो अभी दूसरी रिक्वायरमेंट हमको ऐड करनी हो यहाँ पे, इसी में मान लो बोल दिया कि हमको नया फीचर ऐड करना है, कुछ नया फीचर ऐड करना है इस एप्लीकेशन में। तो ये नया नया फीचर जब भी देगा तो ये पूरा फॉलो होगा ना, कि रिक्वायरमेंट होगी, डिजाइनिंग होगी, डिप्लॉयमेंट होगी, टेस्टिंग होगी, फिर डिप्लॉयमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, फिर टेस्टिंग होगी, फिर डिप्लॉयमेंट होगी। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसी को हटाने के लिए अजाइल प्रोसेस आया। अजाइल में क्या कर दिया कि जो कुछ भी होगा वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। छोटे पार्ट में मतलब जितना भी काम है उसको ना थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे हमारा समझ लो हमारे 100 टेस्ट केसेस हैं। 100 मान लो हमारे बैकलॉग, मतलब हम समझते हैं कि जितना भी इसने दिया है रिक्वायरमेंट हमारे क्लाइंट ने, उसको डिवाइड कर लिए। मतलब हम लोग अपने हिसाब से काम करने के हिसाब से कुछ टास्क में डिवाइड कर लिए, कि लाइक लॉगिन पेज हम अलग कर लेते हैं, होम पेज अलग कर लेते हैं, कोई और अलग होम पेज के अलावा भी कोई अलग पेज है, ये सब अलग कर लेते हैं। तो उसी में वो लोग छोटे छोटे टास्क टास्क बना लिए। अब फर्स्ट वाले में वहां पे अजाइल में क्या होता है कि हम कंटिन्यूस काम करते हैं। कंटिन्यूस मीन्स हमारा रोज का, जैसे इसमें अजाइल में वो रहता है, टाइम रहता है, एक ड्यूरेशन रहता है, इतने के बीच में एक बिल्ड देंगे। एक बिल्ड मतलब एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के दे देंगे। और हर उस टाइम में एक लिमिटेड टाइम रहता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंट। स्प्रिंट सुना है? स्प्रिंट क्या होता है कि एक ड्यूरेशन होता है जिसमें एवरी टाइम ड्यूरेशन में वहाँ हमको बिल्ड नया बना बना के हमको देना है, क्लाइंट को अपडेट करना है कि कंटिन्यूअस तुम्हारा काम हो रहा है। तो इससे क्या होता था कि कहाँ है उसमें मालूम है, इसमें क्या हुआ कि मतलब जितना भी टाइम था हम छोटे छोटे टाइम में डिवाइड कर लिए। मतलब हमारा जैसे इसमें क्या था वाटरफॉल में, कि एक बार ही करने में बहुत टाइम लगता था पूरा एप्लीकेशन बनाने में। पर इसमें क्या है कि कंटिन्यूअस हमारा थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन बन रहा है। जैसे हमारा लॉगिन बन गया तो लॉगिन हम दिखा सकते हैं क्लाइंट को, हाँ तुम्हारा लॉगिन एक महीने में एक इतना लॉगिन पेज बन गया है, आप देख सकते हो। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इंप्लीमेंट करना है तो आप बता देना। पर हमारा इतने हिसाब से, आपके हिसाब से इतना बन गया रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे टाइम डिवाइड कर दिए। अब टाइम कैसा होता है कि हम 2 वीक का भी स्प्रिंट ले सकते हैं, हम 3 वीक का स्प्रिंट ले सकते हैं। हम एक वीक का नहीं लेते, ज़्यादातर ज़्यादातर 2 वीक, मिनिमम 2 वीक, 3 वीक और 4 वीक, मतलब एक महीने तक ले सकते हैं। इतना टाइम स्प्रिंट के लिए मतलब होता है। अब वो जरूरत के हिसाब से लेते हैं, मतलब हम अपने जरूरत के हिसाब से, और वो डिसाइड करता है हमारा स्क्रम मास्टर कि हमारा कितने दिन का स्प्रिंट होगा। ज़्यादातर हमारा 2 वीक का रहता है स्प्रिंट। स्प्रिंट मतलब टाइम ड्यूरेशन, और जितने में हम नया बिल्ड देते हैं। और अब उसको जो टाइम दिया है स्प्रिंट का, जो टाइम दिया है स्प्रिंट का, वो स्प्रिंट क्यों लिए मालूम है? बताया ना, जैसे कि हमारा 100 टास्क है। रुको कहीं पे नोट पैड लेता हूँ, नहीं तो वर्ड पे लिखता हूँ। लाइक हमारा जैसे हमारा ये बैकलॉग, बैकलॉग क्या होता है? जितने सारे हमारे काम होते हैं, ले लेते हैं। बैकलॉग हम समझ लेते हैं, हमारा बैकलॉग में 100 है। 100 क्या है? 100 हमारे फीचर है। समझ लो हमारे बैकलॉग में 100 फीचर ऐड करने हैं, हमारे जो भी क्लाइंट दिए थे। मान लो हमारे 100 फीचर। अब 100 फीचर को हम टाइम एक साथ करेंगे। 100 फीचर का काम तो वाटरफॉल में ज्यादा टाइम लगता था। वाटरफॉल में 100 टेस्ट केस पे काम करोगे एक साथ में ही, तो वहां पे टाइम लगेगा ना एक काम होने में। तो वही अजाइल में क्या हुआ कि ये 100 फीचर को डिवाइड कर लिया छोटे छोटे पार्ट में। जैसे 100 फीचर में से हमारे बहुत सारे पेज के हैं। जैसे हमारे पेज हो गए, हम ले लेते हैं लॉगिन पेज है उसी में, और समझ लो लॉगिन है, होम पेज ले लेते हैं,
और ले लेते हैं कौन सा, चलो कोई मार्केटिंग ले लेते हैं, और भी ले लेते हैं एक और, जैसे कंपेनियन लेते हैं। अब समझ लो हमारे लॉगिन के सबके 25-25 टेस्ट केस हैं। मान लो 4 हुए, 25-25 टेस्ट केस हैं। अब हम चाहते हैं कि उसका बिल्ड देना है, और अजाइल में क्या कर दिया कि ये पूरा टेस्ट केस ना बनाने, फीचर 100 टेस्ट केस ना पूरा करने की वजह से वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, और पार्ट को बोलते हैं स्प्रिंट। पार्ट, छोटे छोटे पार्ट को जिसमें काम करने को डिवाइड किया उसको बोलते हैं स्प्रिंट। अब ये समझ लो हमारा ये है, छोटा छोटा स्प्रिंट ले लो एक। ये 4 स्प्रिंट ले लिए, समझ लो 25-25 वो है। 25 फीचर्स हम सब में डाल दिया कि हम 25 फीचर लॉगिन के इसमें कवर करेंगे, और इसमें हम होम पेज के 25 टेस्ट 25 फीचर ऐड करेंगे। इसमें हम मार्केटिंग के 25 ऐड करेंगे। इसमें हम कंपेंजन के, तो ये हमारे 25-25 हुए। अब एक 25 ऐड करने के लिए टाइम लिया कितना, 2 वीक्स। हमारा स्प्रिंट फिक्स रहेगा, 2 वीक्स करेगा, 3 वीक्स करेगा, ये हमारा फिक्स रहेगा, हमारा मैनेजर फिक्स कर देगा। हाँ 25 हमारा 2 वीक्स का स्प्रिंट है, उसमें डेवलपमेंट भी होगा, आपकी टेस्टिंग भी होगी। अब उन लोगों ने क्या किया कि इसको स्प्रिंट लिख देता हूँ, ये स्प्रिंट्स है हमारे, और ये है 2 वीक्स के, 2 वीक्स की स्प्रिंट है। अब इसमें क्या करेगा, हमारा फर्स्ट जो करेगा, फर्स्ट स्प्रिंट रहेगी, उसमें 14 डेज में हमारा 25 फीचर वो लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। उसमें क्या था कि हमारे वाटरफॉल में क्या था पहले, कि हमारे 100 के 100 टेस्ट केस एक बार में डिप्लॉयमेंट होंगे। जितना भी फीचर उसने दिया है, 100 दिया है, तो 100 को डिप्लॉयमेंट करना ही पड़ेगा उसको। पर अजाइल में क्या हुआ, अजाइल में क्या हुआ कि अगर हमारे बैकलॉग में 100 है, तो उसमें हम एवरी 2 वीक्स में कुछ ना कुछ बिल्ड हम देंगे उनको, जिससे क्लाइंट भी वो सेटिस्फाइड रहे कि हमारा ये बिल्ड बन रहा है, कंटिन्यूस में हमारा काम हो रहा है। और तब तक वो लॉगिन पेज पे भी देख सकता है कि हम क्या फीचर ऐड कर सकते हैं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, अपने फीचर को अपडेट भी करा सकता है। अगर वो बोलेगा कि हमको अपडेट करना है, उसका अपडेट भी हो जाएगा। और ये नॉर्म ये प्रोसेस बोलते हैं अजाइल प्रोसेस। ये कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट को ही अजाइल प्रोसेस बोलते हैं। अब इसी प्रोसेस को उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉलो करते हैं, उसको जीरा बोलते हैं। हाँ, ये अब कौन सा ऐसा हो गया? क्यों नहीं ऐड हुआ है? ये 7,700 7,669 क्या है? वो चालू करो। हम्म, चालू करो, हमें नहीं कर रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं। ठीक है, बाबा तब इन्होंने एक ऐड कर दिया वो, जीरा एक एप्लीकेशन ले लिया है, जिसमें हमारे प्रोसेस का सब वर्क रहता है, वर्क फ्लो रहता है। इसमें क्या है, हर स्प्रिंट का एक बोर्ड बना तो सकते इतना हैं। क्यों ले रहा है? पहले सब तो समझ कंप्लीट लो किया इसमें आपने? छोटी छोटी चीजें, जैसे हम कोई भी काम होता है तो टास्क बना के रखते हैं। जैसे यहाँ पे, यहाँ से आओ वो क्रिएट कर सकते अरे हैं, क्रिएट सरिया ऑप्शन है। कम नहीं किया था, वो दे ही नहीं रहा था, उसको मैंने बात की तो मान ही इसमें नहीं जो रहा था देगा, यार। जैसे हमारे कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट है, तो इसमें तो प्रोजेक्ट दिखाई देगा कौन से प्रोजेक्ट का कौन सा टास्क है। तो हम जब क्रिएट करने जाएंगे तो टास्क कौन से क्रिएट कर रहे हैं वो उस पे आएगा। तो जूमिया.com पे है, ये मैंने 2 क्रिएट किया हूँ, एक जूमिया.com, एक है jumia.com.in। एक एनजी है, एक एन है, ये जैम है। तो जैम में ये स्प्रिंट है, इसका स्प्रिंट, ये प्रोजेक्ट है। अब ये स्टोरी है,
इसमें हम भाड़ा भी तो उतना ही जाता है। स्टोरी ऐड कर सकते हैं, टास्क ऐड कर सकते हैं, बग ऐड कर सकते हैं, एपिक ऐड कर सकते हैं। अब स्टोरी क्या होता है? स्टोरी होती है कि जो भी छोटा छोटा काम अरे होती है क्या डील वेबसाइट हो पे गया था, हमें। वो इतना इतना बात किया था, वो मान ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि ले रहा है तो ले लो, वही जहाँ पैकेट मिलता है वहीं जाके ले वो लो। माइक बंद कर अब लो तो अपना। वहां पे बोल रहा है कि वहां पे गोपीगंज लेके रहा। एक तो मिनट। हाँ, बंद हुए, बंद करो। चलो, ये स्टोरी क्या होती है कि इसमें हम छोटे छोटे जो हमारे 25 टास्क नहीं थे, यहाँ पे जो 25 थे, उसको हम छोटे छोटे टास्क में ऐड बना देते हैं, छोटे छोटे टास्क बना देते हैं। जैसे कि अब हमको gmail.com के पेज पे चले जाओ। ये दूसरा यूआरएल है, ये हमारा पर्सन है। अब देख लो, अब जैसे इस पे हमारा लॉगिन पेज है, यहाँ पे जाओगे साइन इन आएगा। अब इसमें दो ऑप्शन है, रजिस्टर, लॉगिन रजिस्टर विथ योर फोन, लॉगिन विथ योर ईमेल आईडी, दो ऑप्शन है। अब ये मान लो ये दो फीचर को बनाने के लिए वो डाल दिए है फर्स्ट टू टास्क में, कि हमको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे स्टोरी डाल के ऐड कर सकते हो कि यहाँ तो हमको टेस्टिंग करनी है। वो लोग क्या टास्क दे रहे हैं कि क्रिएट लॉगिन पेज ऑफ जूमिया और लॉगिन पेज फीचर, फीचर ऑफ जूमिया बाय ईमेल आईडी। ये हमारा एक टास्क होगा, वो ये डिप्लॉयमेंट के लिए रहेगा। ये हम नहीं लिखते हैं, ये स्क्रम मास्टर अपना जो भी उनको रफ रिक्वायरमेंट मिलता है उसके हिसाब से वो क्रिएट करता है स्टोरी। जैसे ये डिप्लॉयमेंट के लिए डालना है ना, कि हमको, हम लोग तो क्रिएट नहीं करेंगे पेज, हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, ये डेवलपमेंट क्रिएट करेगी, पर टेस्ट तो हमको करना है। तो ये डालेगा कि लॉगिन पेज फीचर जूमिया बाय आईडी, मतलब वो क्रिएट करो एक पेज, इस पे जूमिया बाय ईमेल आईडी से क्रिएट हो। और वो क्रिएट करके यहाँ पे देखोगे वो क्रिएट कर देगा। नॉर्मली वो बैकलॉग में चला जाएगा सीधा सीधा। बैकलॉग क्या होता है? जहाँ पे काम होते हैं बहुत सारे, देखो ये बैकलॉग है, देखो लिख के आ रहा है ना, हमारा जितना भी टास्क हम क्रिएट करेंगे जो किसी को असाइन नहीं करेंगे वो बैकलॉग में रहेगा। और ये हमारा प्रोजेक्ट था। अब यहाँ से हम चाहें तो स्प्रिंट क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ दिया है ना, स्प्रिंट, जैम स्प्रिंट, जैम आ रहा था ना प्रोजेक्ट का नाम, जैम स्प्रिंट 16/4/2022, मतलब आज का मैंने क्रिएट किया है। और भी स्प्रिंट चाहो तुम क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। यहाँ से जाके डेट डाल के दूसरा क्रिएट कर सकते हो, डेट डाल सकते हो कब से तुम्हारा स्प्रिंट चालू होगा और कब क्लोज होगा, कितने ड्यूरेशन है, 2 वीक्स, 3 वीक्स, जितने भी है। ये हम नहीं करते, ये हमारा स्क्रम मास्टर करते हैं। हमको सिर्फ ऐसा बोर्ड मिला रहेगा, जो भी टास्क असाइन करेंगे तुम्हारे मेल पे आएगा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा और मेल भी आएगा तुमको तुम्हारी ईमेल आईडी से, क्योंकि ये ईमेल आईडी से लिंक रहता है जीरा बोर्ड, यही मैंने ऐड कराया था। ये बैकलॉग में, जो भी बैकलॉग से हमसे कुछ मतलब नहीं है, हमारे बोर्ड पे हम जो भी काम मिलेगा हमको हमारे बोर्ड पे आएगा। यहाँ असाइन टू मी जितने भी रहेंगे वो हमारे रहेंगे, हमारे बोर्ड पे जितने भी आएंगे, हमारे बोर्ड पे जितने भी आएंगे वो काम हमारा रहेगा। अब जैसे, और या तो हम रिसेंट भी देख सकते हैं कि हम क्या क्रिएट किए हैं। हाँ, ये हमारा बोर्ड है। ये देखो, दो दो प्रोजेक्ट था हमारा, तो दोनों प्रोजेक्ट पे जा सकती है। देखो अभी तो हम यहाँ पे कुछ नहीं है, पर जो भी काम करना चालू करेगा इस बोर्ड में आएगा। जैसे कि मैंने अभी कल वाले प्रोजेक्ट में किया था, दिया था, देखो यहाँ पे दोनों पे आ रहा है ना, एक बैकलॉग में है, एक डेवलपमेंट के लिए। मैंने एक किसी को असाइन नहीं किया है तो बैकलॉग में होगा, किसी को असाइन नहीं किया है बैकलॉग में होगा। और ये काम जिसको भी मिला गया उनके बोर्ड पे दिखाई देगा। मेरे को कुछ असाइन नहीं, देखो नॉर्मली ऐसा ही बोर्ड मिलेगा तुमको। जब तुमको कंपनी में जाओगे तो जीरा देंगे, आईडी देंगे, तो तुमको ऐसा ही देंगे। तुम्हें अगर कुछ असाइन होगा तुम्हारे मेल पे आएगा, जब आओगे तो यहाँ पे एक बोर्ड आएगा। नहीं ये मालूम पड़ेगा तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना, व्यू ऑल डैशबोर्ड्स,
यहाँ पे जाओगे तो तुम्हारा यहाँ पे दिखेगा प्रोजेक्ट, उसमें जाके देखो, तुम्हें मालूम पड़ेगा कौन सा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि सर्विस कंपनी है, बहुत प्रोजेक्ट लेके रखती है। तो तुम अपने प्रोजेक्ट में जाना, देखना तुम्हारा बोर्ड मिल जाएगा, और देख सकते हो वहां पे कि तुम्हारे बैकलॉग में कितने हैं, कितने डिप्लॉयमेंट में है, कितने प्रोग्रेस में है, कितने ही। ये सब स्टेटस है। कब आएंगे? जब तुमको असाइन किए थे, जैसे मैंने बुआ को असाइन किया था कि इनको असाइन किया हूँ एक की वेरीफाई द लॉगिन पेज jumia.com यूजर फोन फील्ड। इसमें क्या लिखना है कि राइट द टेस्ट केस ऑन यूजर फील्ड विथ ऑल पॉसिबल सिनेरियो। मैंने इनको असाइन किया था कि टेस्ट केस लिखना है कहाँ, यूजर नेम फील्ड पे, और वो लिख के यहाँ पे अटैच कर देना वापस। तो इन्होंने क्या अभी चालू नहीं किया है। जब इनको चालू करेंगी यहाँ से जाके इन प्रोग्रेस पे डाल देंगी। जब यहाँ पे जाएंगे इन प्रोग्रेस डालेंगे तो इनका डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर था, यहाँ पर हो। जब इनका हो जाएगा यहाँ पे जाके, जब इनका हो जाएगा मतलब यहाँ पे अटैच कर दी टेस्ट की उसके लिख के, या फिर टास्क कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे जाके डन कर दें। और ये जो असाइन है, ये वापस जो असाइन किया तो उसको कर दो, या अनअसाइन, ज्यादातर जो असाइन किया उसको दे दो। ये इन्होंने हमको दे दिया, तो देखो ये डन में चला गया और हमारे पास एक टास्क आ गया हुआ। देखो एक टास्क मेरे पास आया है नोटिफिकेशन, ये वेरीफाई लॉगिन पेज, ये हमको दे दिया है, जो कि डन हो गया है। मैं क्या जो जो मैं क्या मतलब ज्यादातर ये लीड काम करता है या तो स्क्रम मास्टर, तो मैं क्या करूंगा अनअसाइन कर दूंगा। ये कंप्लीट हो गया टास्क, इसको छोड़ दूंगा। पर जो काम किया इनका इनका यहीं पे पड़ा रहेगा। ऐसे के लिए हमको कोई स्टोरेज नहीं करना पड़ेगा ना हमारे लैपटॉप में या कहीं पे, ये ऑलरेडी हमारे जीरा पे पड़ा रहेगा। जीरा का एक ये हेल्प हो जाएगा। और हमारा जो भी स्प्रिंट में काम होगा, जितने भी काम रहेंगे, हमारा स्प्रिंट में ये सब मेंटेन रखेगा। जो भी डेटा रहेगा, जो भी नया फीचर रहेगा, ये मेंटेन रखेगा। हमको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, कोई बुक में लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी काम किया था ये सब हिस्ट्री भी रखेगा कि किसको असाइन हुआ था, किसको नहीं हुआ था, सब रखेगा हिस्ट्री ये। कहाँ रखेगा, कहाँ मतलब किसको इससे पहले असाइन हुआ था, किसको हुआ है, नहीं हुआ है, सबके लिए वो हिस्ट्री बना के रखता है। जिससे मालूम पड़े ना कौन टेस्ट किया है, कौन डिप्लॉयमेंट किया है, कौन डेवलप किया है, सबको मालूम पड़ेगा। अब ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन तुमको पूछ लेगा व्हाट इज स्प्रिंट, स्प्रिंट क्या होता है। तो ये बता सकते हो दिस इज अ ड्यूरेशन इन बिटवीन व्हाट एवर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट बोथ आर हैपन। और ये भी बोल सकते हो कि इसमें टेस्टिंग भी करते हैं हम इसके बीच में। तो जो भी बिल्ड हमारे इस स्प्रिंट में मिला है, उसकी डेवलपमेंट भी होती है, टेस्टिंग भी होती है, और डिप्लॉयमेंट भी होती है विथ इन दैट स्प्रिंट। तो और भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? स्टोरी पॉइंट क्या होता है? स्टोरी पॉइंट ज्यादातर वो लोग ज्यादातर कंपनियां रखती हैं टाइम के लिए। जैसे हमारे टास्क हो गए, बहुत सारे टास्क। देखो जैसे हम टास्क यहाँ पे था ना, प्रोजेक्ट में चले जाओ। अब हमारे बैकलॉग में देखो, तो बैकलॉग में इतने सारे हैं। अब हम चाहते हैं इसको स्टोरी पॉइंट दे। देखो यहीं पे ना एक और होगा, ये देखो स्प्रिंट का ये ऑप्शन है, मान लो स्प्रिंट में डाल देता हूँ। और स्टोरी पॉइंट हमारा कहाँ, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे स्टोरी पॉइंट दे सकते हैं कि ये फीचर काम करने में कितना आवर्स तुमको काम लगता है। स्टोरी पॉइंट क्या है कि एक हम लोग टाइम मैनेज करते हैं। जैसे हम स्टोरी पॉइंट 2 दे दिए, समझ लेते हैं तो 2 घंटे काम लगेगा, या फिर दो का मतलब 1 घंटे भी काम होगा, 1 घंटे में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा टास्क, या 2 घंटे। तो वो टाइम एक ड्यूरेशन होता है स्टोरी पॉइंट। जितने टाइम में हम एक टास्क, इस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। स्प्रिंट क्या है कि जितने भी टास्क टास्क स्प्रिंट में है, जैसे हम एक इस स्प्रिंट में मैंने इतना टास्क डाला, ये बैकलॉग से इतना डाल दिया, चलो 2 डाल दिए, 3 डाल दिए। तो ये 3 टास्क हमारे ये 2 वीक में खत्म हो जाना चाहिए। पर एक टास्क को जिसको असाइन किया है, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो हमारा स्टोरी पॉइंट है। ज्यादातर वो कंपनियां ऐसे ही देती हैं कि ये टास्क कंप्लीट करने में ये बंदा कितना टाइम लगेगा, उसी के हिसाब से चाहे जो भी बंदा हो, चाहे कोई भी मतलब पर्सन हो, कितना टाइम ले सकता है, वो हमारा स्टोरी पॉइंट होगा। तो उसको हम दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हम दे दिए 5 आवर, 5 डाल देंगे मतलब वो समझ जाएगा 5 आवर से 5 पॉइंट दे। और यहाँ पे प्रायोरिटी भी दे सकते हो कि ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी हाई है
मतलब प्रायोरिटी इसमें सब दिया है, मीडियम हाई लो सब दिया है। तो लोवेस्ट रहेगा तो हम बाद में भी कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 10 टेस्ट केस हमको असाइन हुए हैं या बुआ को असाइन हुए हैं, तो उसमें से हमको किसको पहले करना चाहिए। तो उन्होंने प्रायोरिटी डाला है, देखो साइन भी है, देखो इसका साइन मतलब लोवेस्ट है, इसका साइन मतलब हाई, इसमें जाके देखो हाई दिया है, इसका साइन मतलब मीडियम है। तो वैसे प्रायोरिटी वाइज हम काम करेंगे, जो हाई है उसको पहले कर लेंगे, जो मीडियम है उसको बाद में करेंगे, जो एकदम लो है तो उसको उसके बाद करेंगे। ऐसा है। लेबल भी लगा सकते हैं। देखो लेबल क्या होता है, लेबल नहीं पूछते हैं ज्यादा, स्टोरी पॉइंट पूछेंगे। टास्क क्या होता है, टास्क कैसे क्रिएट करते हैं, तो बोलते हैं यहाँ से क्रिएट करते हैं, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट का नाम होता है, हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टोरी पॉइंट दे, स्टोरी है तो स्टोरी बना देंगे, बग है तो बग। यहाँ टास्क से ही बग भी क्रिएट होता है। अगर मान लो मैं काम कर रहा हूँ, हमें बग आ गया, तो हम बग जाके हम वहाँ का दे देंगे डिस्क्रिप्शन की, इस पेज पे इस जगह पे, जैसे हमारा jumia.com हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है बग, कैसे मालूम पड़ेगा। बग मतलब मान लो हमारा ये फीचर हम सर्च पे जा रहे हैं, क्लिक करे हो नहीं रहा है, या फिर हम सुपरमार्केट चले गए, क्लिक कर दी, अब सुपरमार्केट पे यहाँ पे आ रहा है, मान लो ये सर्च क्लिक नहीं हुआ, तो आप ऐसा लिखोगे कि होम पेज के जो नेविगेशन है सुपरमार्केट का कहाँ गया। अब ऐसा बग यहाँ लिखोगे कि होम पेज, जुमिया होम पेज, ऐसा लिखो कि सामने वाले को बताने की जरूरत ना पड़े। होम पेज नेविगेशन सुपरमार्केट, सुपरमार्केट सर्च बटन इज नॉट वर्किंग। मीटिंग बंद होने वाली है 10 मिनट में। कहाँ गया हमें, सर्च बटन इज नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे डाल के क्रिएट कर दो, और एक स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे जाओ और एक स्क्रीनशॉट मार दो, सेव हो गया। आया जो भी सेव कर लो, उसके बाद जाके जीरा में यहीं से अटैच कर लो। ये तो लिंक क्रिएट करने के लिए है, अटैच, अटैच का ऑप्शन नहीं दे रहा यहाँ पे, फाइल इमेज। अब जाल जैसे हम यही डाल देते हैं इमेज, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अटैच कर लो, या तो रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग डाल दो, कुछ भी है, जो भी लिंक है, यूआरएल चाहिए तो यूआरएल भी डाल दो डायरेक्ट, जैसे यूआरएल चाहिए यहाँ से, ये तो जुमिया का नहीं है, यहाँ कहीं डाल दो। यूआरएल चाहिए यहीं से यूआरएल लिंक कर दो, यूआरएल भी चला गया। जो भी है, हम डेटा जितना भी दे सकते हो, लोग को आराम पड़े उतना डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देना है कि यहाँ पे क्यों नहीं वर्क करना है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो, एबीसीडी जो भी है। और जिसको असाइन का एट द रेट डाल के इसमें डाल सकते हो, जो भी जिसका भी नाम है, सेव कर दो। और ये असाइन कर दो किसको, डेवलपर, जो भी टीम रहेगी, टीम वाइज भी रहती है, डेवलपर वाइज है, हम जिससे रोहित को भी डाल सकते हैं, नॉर्मल जिसको भी है, बग करके डालेंगे, बग उनके पास चला जाएगा। कौन से स्प्रिंट का है, मान लो ये स्प्रिंट मैंने क्रिएट किया था, और भी स्प्रिंट हो सकते हैं, चलो आगे बताऊंगा कैसे स्प्रिंट क्रिएट होगा। स्प्रिंट में डाल दिया, अब देखो जिसको मैंने असाइन किया उनके पास एक मेल गया होगा, और प्लस उनके पास ये होगा कि इन्होंने किया है, तो वो फिक्स करके देंगे। ये टू डू लिस्ट में है, ये जाएगा, वो चेक करेगा, अपना बंदा काम करे तो काम करेगा, डन करेगा, उसके बाद तुमको फिर भेजेगा। तो ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट भी हो रही है, बग मैंने जो असाइन किया, और डिप्लॉयमेंट भी होगी उसी टाइम के बीच में। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो हमारे स्क्रम मास्टर को बताना पड़ेगा। ऐसा बग क्रिएट ऐसा होता है। बग क्रिएट में जब पूछे कैसे बग क्रिएट करें, तो बोल देना कि हमारे पास प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन रहता है, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे, इशू टाइप में हम बग बग असाइन करेंगे। समरी जो भी है जिस पेज का है उसको हम असाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन रहता है, वहाँ पे हम फोटो वीडियो जो भी कुछ भी है हम ऐड कर लेंगे। और जिस टीम का है या जिस पर्सन को असाइन करना है, हमारा जो लीड बोलेगा उसी हिसाब से हम असाइन कर देंगे। ये हमारा बग होगा। ऐसे स्टोरी भी बनती है, स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं, और टास्क टास्क स्टोरी सेम होती है। अब एपिक क्या होता है,
एपिक वो होता है जैसे मल्टीपल टेस्ट केसेस कवर होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि वेरीफाई लॉगिन पेज। अब लॉगिन पेज में तो बहुत फंक्शनलिटी है। जैसे हम दो फंक्शनलिटी तो ऐसे ही देख लिए। कैसे गए, माय अकाउंट साइन इन पे गए। अब देखो यहीं पे दिया है रजिस्टर विद मोबाइल नंबर, रजिस्टर विथ ईमेल, दो ये हो गए। लॉगिन विथ फेसबुक तीन हो गए। और ये लॉगिन करने के बाद एक और आ सकता है, ईमेल आईडी से भी आ सकता है। तो तीन चार फंक्शनलिटी तो इसमें ही हो। अब इसमें ही तीन चार फंक्शनलिटी मतलब ये एपिक है। मैंने बोल दिया सिर्फ वेरीफाई लॉगिन पेज, ये नहीं बोला कि हमको ईमेल से करना है, मोबाइल नंबर से करना है कि फेसबुक से करना है। तो एक एपिक के अंदर मल्टीपल टेस्ट केस बन सकते हैं, मतलब टेस्ट केस होते हैं एक्चुअली, कि हमको क्रिएट करना है। अगर मैं यही बोल देता कि वेरीफाई होम पेज, तब कितना बड़ा एपिक होता। देखो, सॉरी, जैसे इसमें तो बहुत सारे फीचर हैं। अकाउंट का है, हेल्प का है, कार्ट का है, सर्च करो, और यहाँ पे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड से किसी भी नेविगेशन है। इसमें तो बहुत सारे फीचर। तो इसको एपिक बोल सकते हैं। वेरीफाई होम पेज, इसका लोगो देखो, होम जुमिया का लोगो देखो, उसका टेक्स्ट वेरीफाई करो, उसका टाइटल वेरीफाई करो, ये सब आ जाएंगे एपिक के अंदर। अगर मैंने एक एपिक क्रिएट किया तो यहाँ पे हम सिर्फ एपिक डाल के डाल दें कि यहाँ वेरीफाई होम पेज। ज्यादातर हमको वेरीफाई करने के लिए मिलेगा क्योंकि हम टेस्टर है, और डेवलपमेंट को बोलेगा डेवलपमेंट के लिए। तो लोग के लिए क्रिएट आ सकता है। ये एपिक हो गया। आप समरी जो भी देना है, समरी जो भी दे दो, क्या क्या वेरीफाई करना है। इसमें मल्टीपल समरी हो सकते हैं। अब जो भी टास्क देना है, जो प्री प्री रिक्विजिट मालूम है, प्री रिक्विजिट क्या होता है? प्री रिक्विजिट होता है। प्री रिक्विजिट क्या होता है कि टेस्टिंग करने के लिए हमको क्या जरूरत है। या तो जैसे हम अब जूमियर लॉगिन कर रहे हो, तो हो सकता है ये एडमिन से ही लॉगिन हो, हम कोई और लॉगिन करे ना हो। तो उसके लिए हमें प्रॉपर यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए जब अभी लॉगिन करनी है। कोई कोई एप्लीकेशन रहता है विदाउट लॉगिन हम उसको नहीं यूज कर सकते, जैसे हमारा व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, और इंस्टाग्राम ही ले लो। विदाउट लॉगिन हम यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए प्रॉपर यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। या तो तुम क्रिएट करो, या तो वो करो। कोई कोई एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए होती है, तो हमको यूजर नेम पासवर्ड मिलती है कंपनी से। तो उसके लिए वो प्री रिक्विजिट क्या है कि हमको यूजर नेम पासवर्ड रिक्वायर्ड है। तो उसको प्री रिक्विजिट बोलते हैं कि हमको टेस्टिंग के लिए क्या जरूरत है, इन्वायरमेंट की जरूरत है, जो कुछ भी जरूरत है वो बस लिख के आएगा उसमें, और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये हमारे एपिक मतलब एपिक के अंदर आ जाएगा। और लेबल क्रिएट करना है तो लेबल यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अगर नहीं है तो तुम कुछ जो भी नाम डालोगे तो वो बोलेगा क्रिएट कर सकते हो न्यू लेबल। तो क्रिएट नहीं करना है बस। ऐसा हमारा जीरा वर्क करता है। जीरा पे क्या है, जो भी काम मिलेगा सिर्फ तुमको मेल आएगा, उसको देखो, काम करो, और दूसरे को असाइन कर दो। असाइन कैसे करना है, जैसे हमारा ये काम हो गया, क्रिएट करो, ये ओपन हुआ, अच्छा ओपन है ऑलरेडी। अब जैसे हम मेरे को टास्क असाइन है, ये आ गया जो मैंने बग असाइन किया था, इसको असाइन किया था शुभम को। अब शुभम ने क्या किया कि ये काम इन प्रोग्रेस डाल के, या तो इन प्रोग्रेस डाल के या फिर डन करके ये मेरे को असाइन कर दी। ये मान लो इनको असाइन है ना, तो यहीं से है रहता, ये क्लिक करोगे तो दूसरे को असाइन करने का ऑप्शन देगा। तो ये मेरे को असाइन कर दे, मेरे को असाइन कर दिए। अब ये मेरे पे आ गया होगा, उनके ईमेल्स मतलब जो उनके टास्क रहेगा यहाँ पे योर वर्क में देखेंगे तो वहां पे नहीं रहेगा, ये मेरे वाले में आ गया होगा। अब ये डन कर दिए हैं तो डन वाले में चला गया होगा। डैशबोर्ड पे जाओ, प्रिंट के अंदर है क्या? स्प्रिंट चालू नहीं था ना, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो वो जो डन कर दिया देखो हट गया वहां से। उसको फिर से ओपन करना है तो हम जा सकते हैं कहाँ से? यहाँ देखो शुभम ने असाइन किया होगा तो हमको मेल आया।
सुबह वाला टास्क कहाँ गया? देखो यहाँ पे आया। अब जैसे मान लिया ये बग हो गया, अब मान लो हमको असाइन किया, मैंने रीवॉच किया कि हाँ ये सही नहीं है, तो मैंने इन प्रोग्रेस पे डाल दिया। अब इन प्रोग्रेस डाल दिया, स्प्रिंट चालू है, हाँ स्प्रिंट चालू है। देखते हैं हमारे इन प्रोग्रेस में आ रहा है। स्प्रिंट स्टार्ट ही हुआ है क्योंकि मैंने टाइम नहीं दिया था वहाँ पे स्टार्टिंग का। 1 मिनट दिखेगा। जैसे नॉर्मल डैशबोर्ड है, इसमें यहाँ पे इन प्रोग्रेस में वो टास्क दिखेगा क्योंकि वो स्टार्ट करना पड़ेगा स्प्रिंट। मैं सोच रहा हूँ अगर नेक्स्ट बताऊंगा कि स्प्रिंट कैसे चलेगा और टास्क असाइन कर दूंगा तो दिखेगा अभी, इसलिए बोला अभी इसमें यही रहने देता हूँ, इतना ही। और कुछ पूछना है? हेलो, हम्म, कुछ पूछना है? नहीं पूछना मैं। अच्छा ये तो हमको यूजर स्टोरी टास्क कुछ भी क्रिएट करना पड़ेगा तो क्रिएट पे ही जाके करना पड़ेगा ना, यहाँ तुम से जाके नहीं, सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा कोई, या तो हमारे मैनेजर बोलेगी या बोलेगा या फिर कोई और बोलेगा, जैसे हमसे लीड जो हो, हमसे बड़ा, कि तुम हम्म टास्क क्रिएट हम्म कर दो, तो तुमको एटलीस्ट आना चाहिए हम्म। कि टास्क कैसे क्रिएट होगा, तो इतना नॉर्मल जैसे आना हमें चाहिए। बग बग क्रिएट तो हमें ही करना ज्यादातर, पड़ेगा ना। हाँ ज्यादातर बग और टास्क सेम क्रिएट होते हैं, और ये चीज ज्यादातर हमारे ऊपर लेवल वाले काम करते हैं। और पर हम 2 साल सर 3 साल एक्सपीरियंस से जाते हैं, तो हमको मालूम रहना चाहिए एटलीस्ट कि हमको इतना कैसे क्रिएट होता है टास्क, कैसे बग क्रिएट सर होता है। हमको तो बग बग करना